प्यारे बच्चों, आज हम विषय हिंदी के तहत कक्षा 9th का स्पर्श भाग 1 का अध्ययन करेंगे। स्पर्श भाग 1 में से आदमी नामा कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचनाकार है नजीर अकबराबादी जी। इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नजीर अकबराबादी जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में देखेंगे तो नजीर अकबराबादी 18वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय शायर थे। इन्हें नज्म का पिता कहा जाता है। इन्होंने कई गजलें लिखी। इनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गजल बंजारानामा है। ऐसा माना जाता है कि नजीर अकबराबादी का जन्म दिल्ली शहर में सन 1735 में हुआ था। युवावस्था में वे दिल्ली से आगरा चले गए और आगरा में ही उन्होंने अरबी और फारसी भाषा में तालीम हासिल की। नजीर आम लोगों के कवि थे। इन्होंने आम जीवन, ऋतुओं, त्योहारों, फलों, सब्जियों आदि विषयों पर लिखा। नजीर धर्मनिरपेक्षता के ज्वलंत उदाहरण हैं। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 2 लाख रचनाएं लिखी, परंतु अब उनकी सिर्फ 6000 के करीब ही रचनाएं हमारे बीच बची है और इनमें से 600 के करीब गजलें हैं। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गधा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों की ओर ध्यान दें। बादशाह शब्द का अर्थ है राजा, मुफलिस शब्द का अर्थ है निर्धन अर्थात गरीब अर्थात दीन दरिद्र, गधा शब्द का अर्थ है भिखारी अर्थात फकीर, जरदार शब्द का अर्थ है दौलतमंद धनवान, बेनवा शब्द का अर्थ है कमजोर और नियमत शब्द का अर्थ है स्वादिष्ट भोजन। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। कवि कहता है कि दुनिया में तरह तरह के आदमी होते हैं। दुनिया में चाहे कोई राजा हो या कोई आम इंसान हो, सभी आदमी ही है। अलग अलग आदमी की अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। कवि कहता है कि चाहे कोई धनी हो या निर्धन हो, दोनों आदमी ही है। हर आदमी की अपनी अलग अलग जीवन शैली होती है। यदि कोई मालदार या दौलतमंद भी है, वह भी आदमी है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग आदमी अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं और अलग अलग गुणों वाले होते हैं। कवि यह भी स्पष्ट करता है कि जो कोई स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वो भी आदमी है और जो सूखे टुकड़ों पर पल रहा है वो भी आदमी है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियां, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों की ओर ध्यान दें। इमाम शब्द का अर्थ है नमाज पढ़ने वाले धार्मिक मुसलमान। खुतबा खा शब्द का अर्थ है कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला। ताड़ता शब्द का अर्थ है भाप लेना। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। कवि ने आदमी के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए उनके कार्यों के बारे में बताया है। उन्होंने यहाँ हमें मस्जिद का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिन्होंने मस्जिद का निर्माण किया है वे भी आदमी हैं। जो मस्जिद के अंदर नमाज या कुरान पढ़ता है वह भी आदमी है और जो लोग उस नमाज या कुरान को पढ़ने जाते हैं वे भी आदमी हैं। यहाँ तक कि उनकी चप्पलों को चुराने वाले भी आदमी एवं उनके ऊपर नजर रखकर पहरा देने वाले भी आदमी हैं। इस तरह कवि ने यहाँ आदमी के विभिन्न रूपों एवं कार्यों का वर्णन करते हुए हमें यह बताया है कि दुनिया में पुण्य करने वाले आदमी और पाप करने वाले भी आदमी हैं। या आदमी पे जान को वारे है आदमी और आदमी पे तेंग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। कठिन शब्दों की ओर ध्यान दे। जान वारना शब्द का अर्थ है प्राण न्यौछावर करना। त्याग शब्द का अर्थ है तलवार।
पगड़ी उतारना शब्द का अर्थ है बेइज्जती करना अर्थात अपमान करना। अब इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने आदमी के प्रकृति के बारे में बताया है। कोई आदमी दूसरे आदमी की जान ले लेता है तो कोई आदमी उसकी जान बचाता है। कोई आदमी किसी को बेइज्जत करता है तो कोई आदमी उसकी इज्जत बचाने की कोशिश करता है। मदद मांगने के लिए जो पुकार लगाता है वह भी आदमी है, और जो वह पुकार सुनकर मदद करने के लिए दौड़ता है वह भी आदमी है। इस तरह कवि ने हमें यह शिक्षा दी है कि मनुष्य विभिन्न प्रकृति के होते हैं। कोई भला करके खुश होता है तो कोई बुरा करके। असराफ और कमीने से ले साख्ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ये नजीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों की ओर ध्यान दें। असराफ शब्द का अर्थ है शरीफ शब्द का बहुवचन अर्थात शरीफ लोग। कमीना शब्द का अर्थ है तूच, हे, नीच। शाह शब्द का अर्थ है राजा अर्थात सम्राट। वजीर शब्द का अर्थ है मंत्री। दिल पजीर शब्द का अर्थ है जो दिल को अच्छा लगे। मुरीद शब्द का अर्थ है भक्त अर्थात शिष्य अर्थात चाहने वाला। पीर शब्द का अर्थ है धर्मगुरु अर्थात संत, भगवान का भक्त। नजीर शब्द का अर्थ है कवि का नाम अर्थात मिसाल। कार्य शब्द का अर्थ है काम। कवि कहते हैं कि शरीफ भी आदमी है और कमीने भी आदमी है। जो शाह बनकर गद्दी पे बैठा है वह भी आदमी, और जो उसका वजीर है वह भी आदमी है। किसी को खुश करने के लिए कुछ भी कर देने वाला भी आदमी है, और उससे खुश होने वाला भी आदमी है। किसी को तकलीफ देने वाला भी आदमी और तकलीफ सहने वाला भी आदमी है। इस तरह नजीर अकबराबादी के इस आदमी नामा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार में जो अच्छा करता है वह भी आदमी है, और जो बुरा करता है वह भी आदमी है। तो हमने आदमी नामा का अध्ययन किया, इसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन कार्य अपनी गृह कार्य कॉपी में कीजिए। तो प्रश्न पहला, पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है, क्रम से लिखिए। प्रश्न दूसरा, इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों, अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न तीसरा, आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्यारे बच्चों, आज जो हमने आदमी नामा का जो अध्ययन किया, इस अध्ययन में अगर किसी भी प्रकार का संदेह या प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या ईमेल पर अपना प्रश्न अंकित कर सकते हो। धन्यवाद।